Welcome back to our YouTube channel, Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to thermic fluid operation और you can say boiler operations. दोस्तों आज का टॉपिक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है उस वीडियो का, जो कि है थर्मिक फ्लूइड पंप मैकेनिकल सील ग्लैंड फेलियर लीकेज। कि दोस्तों इससे पहले हमने क्या है कमीशनिंग से रिलेटेड इश्यूज आपके साथ डिस्कस किए, इरेक्शन से रिलेटेड हमने आपके साथ इशू डिस्कस किए। यदि आपको वो वीडियो नहीं देखा तो आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सेकंड पार्ट है कि भाई हमारा जो मैकेनिकल सील है या फिर ग्लैंड फेलियर है वो ऑपरेशन के बिहाफ से उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मैकेनिकल सील फेलियर के। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने डिस्कस किया है ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस और अदर स्टडी के अकॉर्डिंग। मैंने ये कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पे लेके आया हूँ जो कि आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले है कि इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन। दोस्तों यदि हमारे जो बैरिंग्स हैं पंप्स के, यदि इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन होगा उसमें, तो क्या है एक टाइम पे क्या है ड्यू टू द फ्रिक्शन वहाँ पे हीट जनरेट होगा, जो अपने बैरिंग के है जो इनर रेस है वो वियर आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या है उसमें वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो वाइब्रेशन बढ़ेगा तो मीन्स दैट कि दोस्तों हमारे से जो हमारी मैकेनिकल सील है उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट है वाइब्रेशन। आपको पता ही होगा कि एक वाइब्रेशन काफ़ी एडवर्स इफेक्ट डालता है हर एक इक्विपमेंट पे, वो चाहे पाइपलाइन हो या फिर पंप हो या फिर इवन अदर कोई स्ट्रक्चर हो। तो जहाँ पे वाइब्रेशन है वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट देखने को ही मिलते हैं हमें। इसी तरह क्या है जो हमारा मैकेनिकल सील है वहाँ पे भी यदि वाइब्रेशन इशू आ जाता है तो वहाँ पे भी क्या है हमारे मैकेनिकल सील के फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पंप से रिलेटेड यदि वाइब्रेशन है तो वो वाइब्रेशन किन कारणों से होगा, वो सबसे पहले क्या है इम्प्रॉपर लाइन सपोर्ट, कि आपकी जो सक्शन लाइन है पंप की डिस्चार्ज लाइन है, यदि उनको प्रॉपर वैसे सपोर्ट नहीं किया गया तो ड्यूरिंग ऑपरेशन टाइम क्या है उसमें वाइब्रेशंस आएंगे तो वो ट्रांसमिट हमारे सीधे पंप पे होंगे तो वो क्या है हमारा क्या है लीकेजेस का कारण बन सकता है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस क्या है हमारे जो हमारा डायरेक्टली शाफ्ट से कनेक्ट रहता है पंप, तो क्या है वो वाइब्रेशन वहाँ पे ट्रांसमिट होगा। इवन उसका जो शाफ्ट का जो भी छोटा सा मूवमेंट क्या है हमारे मैकेनिकल सील को क्या है फेलियर कर सकता है। तो ऐसे ही ये है इम्प्रॉपर ग्राउटिंग, कि आपने जो सिविल वालों ने या फिर ड्यूरिंग कमीशनिंग या फिर सिविल जब हम सिविल अपना स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करते हैं एट दैट टाइम क्या है उन्होंने क्या है इम्प्रॉपर ग्राउटिंग की है पंप की। तो फर्दर क्या है जब हम उस पर बेस फ्रेम लगाएंगे तो क्या है जब उनको हम टाइट करेंगे तो अनइवन जो टाइटनिंग है वो होगा, तो कहीं ना कहीं क्या है कहीं से लूज हो जाएगा, कहीं से एक्स्ट्रा टाइट हो जाएगा, तो क्या है वहाँ पे इम्प्रॉपर ग्राउटिंग से भी क्या है वह हमारी वाइब्रेशन इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसी तरीके से है थर्मल स्ट्रेस। दोस्तों थर्मल स्ट्रेस काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑपरेशन देखा जाए तो। दोस्तों थर्मल स्ट्रेस का मीन है कि भाई सडनली से हमें किसी स्टैंड स्टिल पंप को जो कि हमारा स्टैंड बाई होता है तो क्या है उसको हम हीटिंग में ना रखते हुए क्या हम एज ए स्टैंड स्टिल रखते हैं। तो सडनली से कोई हमारा पंप फेलियर होता है, हम सडनली से क्या है उसको लाइन में लेने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे क्या है थर्मल स्ट्रेस क्रिएट होता है, थर्मल शॉक क्रिएट होता है, जिससे कि हमारे मैकेनिकल सील क्या है ड्यू टू द अनइवन एक्सपेंशंस ऑफ द पंप क्या है वहाँ पे अपना जो लीकेज है वो डिटेक्ट हो सकता है। ये काफ़ी बारी आपने देखा होगा कि सडनली से आपने पंप लाइन में लिया और क्या है वहाँ से क्या लीकेज होना स्टार्ट हो गया और आफ्टर दैट सम टाइम बाद क्या है वो लीकेज होना बंद हो गया, क्योंकि दोस्तों एट दैट टाइम पे वो स्टील कंडीशन में था, तो क्या है वहाँ पे अपना जो एक्सपेंशन नहीं था क्योंकि हीटिंग नहीं थी वहाँ पे। तो जैसे जैसे वो हीट हुआ तो धीरे धीरे वो एक्सपेंड हुआ, तो क्या है मैकेनिकल सील ने भी क्या है अपना प्रॉपर एक्सपेंशन दिखाया और जो कि बाद में क्या है अपना लीकेज रुक गया वहाँ से। तो दोस्तों आपको क्या रखना क्या है, आप जब भी स्टैंड बाई में पंप रखोगे तो क्या है उसको हीटिंग दे के रखना है, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हम क्या है इससे थर्मल स्ट्रेस से हम थर्मल स्ट्रेस को अवॉइड कर सकें और क्या है हम हमारा जो मैकेनिकल सील है वो उसका फेलियर होने से हम रोक सकें। नेक्स्ट है पंप मोटर मिसअलाइनमेंट। दोस्तों यदि पंप और मोटर का अलाइनमेंट सही से नहीं है तो फिर क्या होगा वहाँ पे, तो दोस्तों अनइवन मिसअलाइनमेंट से वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। ये हम वाइब्रेशन के ही कारण बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हमने यहाँ पे 4 आपके साथ डिस्कस किए हैं वो क्या है इनसे वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से ही क्या है हमारा पंप की मैकेनिकल सील क्या है फेलियर हो जाती है। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कैविटेशन। और कैविटेशन कब होता है, जब हमारा पंप ड्राई रन होता है, मतलब उसमें फ्लूइड का कोई भी फ्लो नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ड्राई रन। तो दोस्तों उसमें क्या है ड्राई रन होगा तो दोस्तों सबसे क्या आएगा कैविटेशन। कैविटेशन से यदि मैं आपको बताऊं तो कैविटेशन का मतलब होता है कि कहीं पे कैविटीज हो जाना, मतलब गड्ढे हो जाना। तो दोस्तों जब कभी भी मैं आपको यहाँ पे कैविटेशन का थोड़ा सा एक फिनोमिना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो इसके बारे में कि कैविटेशन होता क्या है।
तो दोस्तों ये मैंने एक पंप लिया, ये इसका इनलेट इम्यून सेक्शन कह सकते हो और ये आउटलेट ये मतलब डिस्चार्ज कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों कैविटेशन कब होता है? जब हमारा जो फ्लूइड होता है इनसाइड द सेक्शन लाइन या फिर इनलेट लाइन में, क्या जो हमारा ये फ्लूइड है इसका वेपर में कन्वर्ट हो जाना है। तो जैसे ये हमारा फ्लूइड है वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट कब होगा दोस्तों? तब कन्वर्ट होगा तब यहाँ पे हमारे इनलेट सेक्शन में इनसफिशिएंट फ्लो रहेगा। तो दोस्तों जब ये हमारा फ्लूइड वेपर में कन्वर्ट होगा तो क्या है, ड्यूरिंग पंप में जो कैविटेशन होगा इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो जो हमारा सक्शन साइड है तो इसमें क्या है, लोअर प्रेशर, यदि हम हमारे सेक्शन साइड में यदि सफिशिएंट प्रेशर नहीं हो तो क्या है उस टाइम पे भी क्या है कैविटेशन हो सकता है हम। और यदि हमारा क्या है NSPH या कह सकते हैं कि लो NSHPH या फिर यू कैन से प्रॉपर नॉट प्रॉपर NPSH, कि जो हमारा नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड है वो सफिशिएंट नहीं है, तो उस टाइम उस केस में भी क्या है हमारा कैविटेशन हो सकता है पंप के अंदर में। कैविटेशन जब होगा तो क्या फिनोमेना होगा दोस्तों, जो हमारे यहाँ पे यू कैन से लोअर प्रेशर है तो उस एट दैट कंडीशन में क्या है वहाँ पे क्या है हमारे फ्लूइड के अंदर क्या है जो भी हमारा जो हम कह रहे हैं इनसफिशिएंट फ्लो, उसमें क्या है कुछ ना कुछ तो फ्लो है ही, लेकिन उसमें क्या होगा ड्यू टू द लो प्रेशर। तो दोस्तों इस फ्लूइड के अंदर जो एयर बबल बनेंगे वो क्या है जो हमारे इम्पेलर है वो अपने पंप का, तो उससे क्या है उससे टकराएंगे, तो उससे क्या है दोस्तों एक शॉक वेव क्रिएट होगी जिससे कि हमारा पंप का है जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज़ होगा। और जैसे ही वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो दोस्तों हमारे क्या है मैकेनिकल सील फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो एयर बबल्स है वो काफ़ी हाई वेलोसिटी से इम्पेलर पे टकराएंगे और जहाँ जहाँ पे टकराएंगे तो दोस्तों वहाँ पे जो है मटेरियल डिफॉर्म होगा, वहाँ पे इवन वो एक कैविटी फॉर्म कर देंगे। जिस भी एयर बबल का सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा वो उतनी ही वेलोसिटी से क्या है वो हमारी इम्पेलर पे टकराएगा और क्या है वो फिर क्या है हमारा उधर से मटेरियल डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो एक कैविटेशन का फिनोमेना था कि हमें क्या है अपना कभी भी जो पंप है वो ड्राई रन नहीं करना है, आपको अपने पंप के अंदर सफिशिएंट फ्लो रखना ही रखना है ताकि हम इस जो कैविटेशन से क्या है हम अवॉइड हो सकें, अपने पंपों को बचा के रख सकें। तो कैविटेशन कभी नहीं होने देना है। यदि ड्यूरिंग इंस्पेक्शंस ऑफ द इम्पेलर यदि आपको लगे कि कैविटेशन आपके इम्पेलर पे आपको दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने जो फ्लो करैक्टरिस्टिक्स है आप उनको एनालाइज कीजिए ताकि आपको इसके रूट कोज का पता लग सके। तो दोस्तों ये है लो थर्मिक फ्लूइड फ्लो। तो दोस्तों मैंने यही बताया कि भाई लो थर्मिक फ्लूइड से क्या है ये होगा और इससे क्या है ये लो थर्मिक फ्लूइड होगा तो क्या है हमारा पंप क्या है ड्राई आउट कंडीशन में जाएगा। तो आपको ये होने नहीं देना, ये इंश्योर करना है। तो ये है इसमें क्या है काफ़ी लंबे टाइम से क्या है ये क्वेश्चंस में इंक्लूड होता रहा गया है, इवन वाइस में इंक्लूड होता रहा गया है, इसलिए मैंने इसको 3 स्टार दिया है। आपको कैविटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए और मैंने यहाँ पे बिल्कुल डिटेल से मैंने आपको बताया कि कैविटेशन किन कारणों से होता है और प्रोसेस क्या होता है कैविटेशन होने का। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ऐसे ही वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो इसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे। और यदि आपको इनमें से कोई पॉइंट्स में यदि आपको डाउट आता है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट है इनसफिशिएंट कूलिंग, कि यदि भाई हमारी मैकेनिकल सील है उसकी इनसफिशिएंट कूलिंग रहेगी तो जोर सी बात है वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन और हीट जनरेशन रहेगा। तो क्या है हमें क्या है सफिशिएंट कूलिंग रखनी है। यदि इनसफिशिएंट कूलिंग है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे आपको कारण बताए कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले है कि कूलिंग मीडिया पंप सोर्स नॉट रनिंग गिविंग रिक्वायर्ड फ्लो, कि भाई जो हमारा कूलिंग मीडिया है जो जिस पंप से हम अब कूलिंग मीडिया हम सप्लाई कर रहे हैं अपने मैकेनिकल सेल को, तो यदि वो या तो प्रॉपर है और या तो बंद है या फिर वो जो रिक्वायर्ड फ्लो है वो नहीं दे पा रहा है, तो उससे क्या है हमारा इनसफिशिएंट कूलिंग होगा। तो वही प्रोसेस है कि इनसफिशिएंट कूलिंग होगा तो वहाँ पे हीट जनरेशन होगा, हीट जनरेशन होगा डेफिनेटली हमारे मैकेनिकल सिल्क में लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही स्केल फॉर्मेशन चोकिंग इन द कूलिंग मीडिया पाइप, कि भाई जो हम कूलिंग मीडिया लेके आ रहे हैं और जो जिन पाइपों से हम मैकेनिकल सील तक पहुँचा रहे हैं वहाँ पे जो क्या है हमारा स्केल फॉर्मेशन हो गया इनसाइड ऑफ। आपने देखा होगा कि जैसे कि एक नॉर्मल पाइप है जिससे हमारा कूलिंग मीडिया फ्लो कर रहा है, लेकिन हम ड्यू टू द वाटर पैरामीटर यदि प्रॉपर से आप मेंटेन नहीं करोगे तो आफ्टर सम टाइम्स क्या है इनसाइड में क्या है एल्गा फॉर्म या फिर स्केल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या है यहाँ पे क्या है इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है रिड्यूस हो जाता है। तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो क्या है वहाँ पे इनसफिशिएंट कूलिंग मीडिया फ्लो रहेगा, तो जिससे भी हमारा क्या है जो हमारा मैकेनिकल सील है वो फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे उसके। तो नेक्स्ट है कूलिंग मीडिया लाइन्स एंड वॉल आर नॉट ओपन, कि भाई जो कूलिंग मीडिया आप दे तो रहे हैं लेकिन जहाँ
वहाँ पे जो वाल लगे हुए हैं वहाँ पे उसने अपने प्रोपरेशन को ओपन ही नहीं किया है, तो ओपन ही नहीं किया तो कूलिंग मीडिया कहाँ से फ्लो करेगा अपने कूलिंग के लिए मैकेनिकल सील की। तो आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि भाई देखो वाल जब हम थ्रू आउट सर्किट लाइन में लेते हैं तो आपको हर एक वाल देखना होता है कि भाई हाँ ये लाइन वो वाल ओपन है, ये क्लोज कंडीशन में ये क्या है, ये आपको इंश्योर कर लेना चाहिए कि इस तरीके से ये ऑपरेशन से रिलेटेड ये इशू ना आए आपको, ताकि आपकी छोटी सी गलती से क्या है 1000 रुपये का जो पंप है वो ख़राब ना हो जाए, मैकेनिकल सील ख़राब ना हो जाए। तो नेक्स्ट है और लास्ट है इम्प्रॉपर ब्लीडिंग। इम्प्रॉपर ब्लीडिंग का मतलब ये है कि जो वाल है सपोज दैट हमें इतनी एक कैलकुलेटेड फ्लो चाहिए हमें वहाँ पे प्रॉपर कूलिंग वे से, ताकि हमारा क्या है वाटर भी अपना सेविंग रहे एक क्वान्टिटी में क्या है, और क्या है जो हमारा वेस्टेज वाटर बहुत कम हो, और जिससे कि हमारी क्या है ट्रीटमेंट कॉस्ट भी काफ़ी बच जाती है। तो क्या है आपको क्या है एक प्रॉपर वे से सफिशिएंट वे से क्या है वाल को ओपन रखना पड़ता है, कूलिंग मीडिया को ट्रांसफर करने के वाल को क्या है ब्लीड करके रखना पड़ता है, मीन्स कि थ्रोटल करके रखना होता है। यदि आपको अच्छी तरीके से आपने उसको थ्रोटल नहीं किया है, इनसफिशिएंट फ्लो जा रहा है वहाँ पे तो क्या है वहाँ पे क्या है टेम्परेचर रेज होगा, जिससे कि हमारी मैकेनिकल सील भी फेलियर हो सकती है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि टॉप मोस्ट फैक्टर्स में क्या रहे हैं हमारे, इनसफिशिएंट कूलिंग रही है, लो थर्मिक फ्लूइड फ्लो रहा है, इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन रहा है और वाइब्रेशन रहे हैं। ये 4 मुख्य पॉइंट ऑपरेशन से रिलेटेड जिससे कि हमारा मैकेनिकल सील क्या है वो बैलेंसिंग फेलियर हो सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आप काफ़ी डिटेल वे से ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो आई थिंक आप इनको अपने ऑपरेशन में इंप्लीमेंट करोगे और अपने पंप या फिर मैकेनिकल सील को क्या है लीकेज होने से आप बचा सकते हो। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो आपको से एक ही मैं सपोर्ट चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं, जिससे कि हम फर्दर वर्किंग करते हैं। तो थोड़ा सा आप मुझे मोटिवेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको देख रहे हो कि मेरे वीडियो किस तरीके से आ रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मोटिवेशन दिखाइए, डेफिनेटली मैं इससे कहीं एडवांस लेवल तक मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन कम मिल रहा है मैंने आपकी तरफ से। दोस्तों आप थोड़ा सा मोटिवेशन दिखाइए, मैं आपको डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन में आपको नॉलेज निकाल के दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।